श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकोऽस्ति को वा बधिरश्च को वा वक्तुं न युक्तं समये समर्थः। तथ्यं सुपथ्यं न शृणोति वाक्यं विश्वासपात्रं न किमस्ति नारे। तत्त्वं किमेकं शिवमद्वितीयं किमुत्तमं सच्चरितं यदस्ति। त्याज्यं सुखं किं स्त्रियमेव सम्यक् ध्येयं परं किं भवयं सदैव। असली चिंतन हमेशा अपने ही मन में होता है। किसी को जाकर के प्रश्न पूछने से हमको उत्तर मिलता है। उत्तर यह समाधान नहीं होता। When we ask somebody, we get a reply. Reply is not an answer. भगवान कहते हैं कृपणः फलहेतवः। जो कृपण है, कृपण माने कंजूस, कंजूस की बारे में क्यों विचार करें? एवरीथिंग प्री डाइजेस्टेड फूड चाहिए। थोड़ी तो मेहनत करो। देखो अभी प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं। रमण महर्षि कहते हैं कि गो विधि माने क्या? ये जो माने क्या है ये किसी के भी साथ लग सकता है। डोंट थिंक माने क्या? यू शुड कीप क्वाइट माने क्या? यू फाइंड आउट योर आंसर्स। इसीलिए सत्संग में जाओ और वहां जितना पहला अपना दुराग्रह है दुनिया को लेकर के, उस दुराग्रह का त्याग करके सत्संग सुनने के लिए बैठो। सत्संग में हम अपनी धारणाओं को यदि वे गलत साबित हुई तो बदलने के लिए जाते हैं। सत्संग में जाने का तात्पर्य हमको स्वयं को बदलना है। और ये न होने के कारण फिर प्रश्न पूछेंगे। इसीलिए हम किसी के भी प्रश्नोत्तर में कभी इंटरेस्ट ले लेते, क्योंकि प्रश्नों का कोई मतलब नहीं होता। सत्संग सुनो और पेशेंस रखो। धीरे धीरे आपके सभी प्रश्नों का समाधान आपको अपने हृदय में मिलेगा। विक्षेपित मन जो है सभी प्रश्नों की खदान है। जो शांत मन है वो सभी प्रश्नों का सोल्यूशन है। अशांत से कुतः सुखम्। तो जो हमने आज तक जीवन जिया है उस जीवन को लेकर के चार ही बातों का ध्यान रखना है और केवल धारणाएं चार। अपने बारे में हमारी क्या धारणा है, जगत के बारे में क्या है और ईश्वर के बारे में क्या है और आध्यात्मिक साधना के बारे में क्या है। यदि हमारी धारणा कहीं गलत है ये साबित हुआ तो स्वयं को बदलने के लिए हिम्मत चाहिए। एक बार बम्बई की बात है, एक सज्जन हम उनके यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे थे। वो गाड़ी चला रहे थे, उनकी पत्नी उनको चला रही थी, दोनों मिलकर मुझे चला रहे। यदि पति पत्नी साथ में हो और गाड़ी में हम बैठे हो तो हमको तीन पुश मिलते हैं, गाड़ी का, गाड़ी चलाने वाले का और गाड़ी के चलाने वाले को चलाने वाले का। तो पत्नी ने कहा, स्वामी जी कोई कोई लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो मुझे इस वाक्य से समझ गया है प्रश्न किसके बारे में। कोई कोई लोग अच्छे होते हैं, बुराई कुछ नहीं होती, लेकिन वो सत्संग को क्यों नहीं करते? अब मैंने जान लिया था ये प्रश्न किसके बारे में, तो मैंने उनको उत्तर नहीं दिया, शांत रहा। तो पति उवाच, पति ने कहा
स्वामी जी कंधा आपका है, गोली मुझ पर चल रही है। तो हमने कहा फिर क्या है? बोले स्वामी जी मैंने इसको कभी नहीं कहा कि तुम कॉफी हाउस में आओ। एक बार पत्नी कहीं बाहर जा रही थी, पति घर में ही थे। बोले मैं जा रही। बोले ठीक है, हैव ए गुड डे। पति ने कहा, उसने कहा नाउ डोंट टेल फर्दर व्हाट टाइप ऑफ गुड डे, गिव मी सम फ्रीडम। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैंने इसको कभी नहीं कहा कि कॉफी हाउस में आओ, ये क्यों मुझे कहती सत्संग में आओ? ठीक बात। फिर उन्होंने कहा ये बात पक्की है, मुझे सत्संग में जाने में मन क्यों नहीं करता मुझे ही मालूम नहीं। मैं आपसे बात करता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, आपको कई बार मैं गाड़ी में छोड़ देता हूँ कहीं, लेकिन सत्संग में बैठने की बात है वो मेरे से नहीं होता। क्या कारण? हमने कहा हम बोलेंगे एक कंडीशन पर, नो डिस्कशन नो आर्गुमेंट, इसको आगे बढ़ाना नहीं। हम जो बोलेंगे वो होने के बाद विषय समाप्त। आई एम नॉट अवेलेबल फॉर डिस्कशन। तो हमने कहा आपने आज तक जिस धारणा से अपना जीवन जिया है, उस धारणा को लेकर आपके मन में संदेह है, और जब सत्संग में जाता है आदमी तब अपने इन गलत धारणाओं पर प्रहार हो जाता है, और ये सब गलत धारणाएं टूट के चक्काचूर हो जाती है। फिर आदमी को लगता है अरे इसका मतलब है पूरी जिंदगी में मैंने गलत जीवन जिया है। ये बात मुझे कैसे समझ में आई? एक हमारे मित्र थे, अपने रहे, उनका नाम शर्मा जी था। बहुत अच्छी आवाज थी। एक बार मुझे पता चला कि वो बीमार है, तो मैं उनको मिलने गया। वो अपनी इकलौती लड़की के यहाँ रहते थे, और वो उस समय मैं जवान था, लेकिन वो काफी बूढ़े थे, 70-80 के करीब। जब मैं गया तो उनको बड़ी खुशी हो गई। उनकी लड़की को उन्होंने कहा तुम अंदर जाओ, स्वामी जी के लिए कुछ बना और यहाँ मत आना जब तक नहीं बोला, दरवाजा बंद करो। अब मेरा दिल धड़कने लगा, क्या रोना धोना होने वाला है। जब कोई भी मुझे अकेले भी मिलना चाहता है तो मुझे मालूम है गंगा यमुना सरस्वती मेरे कपड़े खराब, इधर अकेले हम किसी को नहीं मिलते। तो फिर उन्होंने आके बैठे मेरे साथ सोफा सेट पर, और गोद में अपना सर रखा और वो फूक फूक के रोने लग गए, और मेरा पूरा ध्यान मेरी लुंगी पे। अब देखो बूढ़ा आदमी रो रहा हो तो केवल आंखें नाक में मुंह से भी निकलता है। आज जब उनका वो आवेग खत्म हो गया, फिर मैंने कहा हाँ, मैं उनको गुरुजी कहता था। गुरुजी क्या हो गया? अरे स्वामी जी आप मुझे गाली दो, गुरुजी मत कहो। हमने ठीक है नहीं कहता गुरुजी, आप ठीक है, लेकिन रोना मत, क्या हो गया? फिर उन्होंने अपनी कहानी बताई। बोले जिंदगी में हमेशा इस शहर में जब भी कहीं भी सत्संग हो, मेरे सिवा सत्संग शुरू नहीं होता। हमेशा शर्मा जी कहाँ गए, शर्मा जी आ गए, फिर वो अपना हारमोनियम लेकर के भजन गाएंगे। बड़ी अच्छी आवाज, राम के, कृष्ण के, देवी के सब भजन गाएंगे। लोग बड़े तल्लीन हो जाते थे, बड़े सुनते। और भी बोले मैंने ये एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, ये मैंने कम से कम 50-55 साल किया है। और भी जैसे मेरी उम्र बढ़ने लगी तो मुझे गुरुजी कहने लगे, और मैं भी अपने को गुरुजी मानने लग गया। लेकिन आज मैं आपको कहता हूं, मैं अपने अंदर में खोखला हूं, खाली हूं। ना तो मेरे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, डर है मृत्यु का, क्या होगा। देखो महाराज, इतने साल सत्संग किया, किसको धोखा दिया, ये बहुत महत्व की बात। इसीलिए कई लोग सत्संग को जाने के लिए डरते इसीलिए है
कि आज तक जो हमने जिया है वो गलत था, वो गॉड। देखो संतो, इसीलिए जैसे उदाहरण ले लो जप करने का, आप सभी लोग जप के मारे होंगे, क्योंकि सभी महात्मा आपको एक मंत्र दे देते, लेकिन हम किसी को मंत्र नहीं देते, क्योंकि आप परेशान नहीं करना चाहते आप। और कहते हैं भगवान का नाम रक्षा कवच है, लेकिन पूरा नहीं बताते। महात्माओं को भक्तों से बचाने का एक उपाय है। ये महात्मा लोग जो है सबसे ज्यादा परेशान है भक्तों से, तो क्या करते हैं, देखा कि जरा डेंजरस आ रहा है, महाराज जी मैं बड़ा परेशान हूँ, कुछ मुझे मंत्र दीजिए, देखो तुम मेरे लिए विशेष हो, इसलिए मैं तुमको महामंत्र देता हूँ। महाराष्ट्र में अर्जित महाराष्ट्र आदमी को मूर्ख बहुत गुस्सा आता है। मूर्ख क्यों कहा है? महामूर्ख। तो उनको महामंत्र दिया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण और इसके जो है ना रोज 36 माला करना, वो हो गए। अगले बार वो कभी नहीं आएगा महात्मा के पास, क्योंकि महात्मा जी पूछेंगे बेटा जब कैसे चलो, हमारा जब माने क्या, मैकेनिकली वी अटेंटिव, वी वर्क बाय द माइंड, वी हैव टू वर्क ऑन द माइंड। ये समझ लो, जब वाणी से होता है, वाणी की 4 स्थितियां है, वैखरी, मध्यमा, पश्चंती, परा। ये जप के माध्यम से हम वैखरी से प्रारंभ करते हैं, मध्यमा में प्रवेश करते हैं, पश्चंती में पहुंच जाते हैं, उसके पश्चात प्रभु काम करते हैं, हमको कुछ नहीं करना, हमारी गति केवल पश्चंती तक है। इधर कहाँ ध्यान होता है, केवल हाथ में माला लेंगे, थैली में डाल के झटके मारते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। हम आपको बताएं, देखो इसीलिए यह जो आध्यात्मिक साधना है, सत्संग में जाओ, अपनी जो गलत धारणाएं समझ में आए तो उसका त्याग कर दो। और यही बताने के लिए इन्होंने यहाँ अनेक प्रश्न उठाए हैं, उसके उत्तर स्वयं दिए। तत्वम किमेकम शुभम अद्वितीयम, इस जगत में सबसे बड़ा श्रेष्ठ तत्व क्या है, वो एक ही है, और वो है अद्वितीय परमात्मा। यही एकमात्र तत्व है। ध्यान से सुना, अद्वितीय माने जहां दूसरा नहीं है। अब ढूंढ के निकालो दूसरा कहां होता है। अनंत या इन्फिनिट इज ऑलवेज वन, देयर आर नॉट टू इन्फिनिटीज। और अनंत क्या होता है, जिसमें कुछ ऐड करो तो बढ़ोतरी नहीं होगी, और घटाओ तो कोई नुकसान नहीं होता। ये अनंत हो गया। अब इसके चिंतन करो, प्रश्न मत पूछो, चिंतन करो। आज तक देह में ऐड भी हो गया, घट भी गया, बढ़ोतरी भी हो गई, छोटा भी हो गया। मन, इंद्रिय, सब में सब कुछ है, लेकिन इस सभी अनुभूतियों में एक ऐसा तत्व है जो कभी बढ़ा नहीं, कभी घटा नहीं। ये शिव तत्व अपना स्वरूप है। करना कुछ नहीं है, आप न चाहो तो भी साक्षात परमात्मा हो। कोई कहेगा ऐसा? हम ही नहीं कहते, पापो हम पाप कर्मा सफल। पाप यही है, हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान। इसीलिए तत्वम किमेकम शिवम अद्वितीयम किम उत्तमम सच्चरितम यदस्ति, और सबसे बड़ा उत्तमम क्या है, सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है, तो सच्चरितम, सच्चरित्र। सच्चरित्र का तात्पर्य क्या है, जिसके द्वारा हम अपने सत स्वरूप को प्रकट कर सके, उसको कहते सच्चरित्र। इसी को कहते सदाचार। सदाचार माने सत का आचार नहीं, सदाचार माने सत
हमारे आचरण में अभिव्यक्त हो रहा है। और इसको भी ध्यान से समझ लेना, उस चक्कर में मत पड़ना। प्राण जाई पर वचन न जाई, उसी के कारण पूरा रामायण हो गया। इसीलिए हमको भगवान कृष्ण अच्छे लगते हैं, राम नहीं अच्छे लगते। भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा करी, मैं शस्त्र नहीं लूंगा। ले लिया, क्यों ले लिया? ले लिया, क्या कर? अरे यार, हम ही अपने शब्दों में फंस जाते हैं। देखो, ये जो है ना, प्राण जाई पर वचन न जाए, मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हटूंगा, मैंने शब्द दे दिया है, ये अहंकार की पराकाष्ठा है। देखो इसका अर्थ कैसा है। एक हमारे मित्र आर्य समाजी, और उनके यहाँ उनके घर का प्रवेश का प्रसंग था, हमको बुलाया। हमारे बड़े अच्छे मित्र, 9 बजे उनके वहां का टाइमिंग दे दिया। हम पहले पहुंच गए 8:30 बजे चाय पानी के लिए, और पहुंचने के पश्चात सभी लोग भी आ गए, 9 बज गए। लेकिन वो आर्य समाजी पंडित नहीं आए। आर्य समाजी पंडित बड़े मस्त होते हैं, बाइसिकल पर मोबाइल गुंड होता है और पैंट शर्ट पहन करके आते, जो होता है उनकी सामग्री वो भी जैसे हल्दीराम के जैसे वो भी मिल जाती है, सब लेकर के आए। फट से निकाला लाइटर, बीड़ी जलाने वाला, उससे जला करके अग्नि शुरू। अब वो आने वाले थे, 9 बजे नहीं आए, और ये महात्मा जी गुस्सा करने लग गए। उनके पंडित ने बुलाया, स्वामी जी आप उनको शांत करो, आप वो पंडित नहीं थोड़ा लेट आएगा ना, मुझे आश्चर्य नहीं होगा ये पंडित की पिटाई करेंगे, इनका क्रोध भयानक है। ठीक है, मेरी पिटवाई का क्या? फिर हमने कहा कि वर्मा जी, उनका नाम वर्मा जी, आप लोग सनातन धर्मी की आर्य समाजी है? आर्य समाजी है? हाँ, मुझे बताओ आर्य समाजी कौन होते? हम नहीं, क्या सिद्धांत है? आर्य समाजियों में मुहूर्त स्वीकार नहीं करते, वो ज्योतिष शास्त्र को नहीं मानते, उनके लिए मुहूर्त नहीं होता। फिर हमने कहा तुमने कितने बजे बताया था पंडित को? 9 बजे। तुम नहीं बताया था ना? हाँ, वो नहीं आया तो क्यों गुस्सा कर रहे? फिर क्या करो? तुम ही डिसाइड करो, क्या जब आएगा तब होगा। रिलैक्स। देखो, अपने आप को वर्तमान परिस्थिति में जो संवार सकता है वो आध्यात्मिक साधन है। बहुत महत्व की बात है, अकड़ के मत रहो। जब युधिष्ठिर कह सकते हैं नरोवा गुंजरोवा, हम कौन है? अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाओ। जो व्यक्ति अपने को नहीं बचा सकता है वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। देखो संतो, एक बार एक पूना के कोई लड़का है, मुझे नाम याद नहीं, वो जापान गया था 2-4 साल के लिए, और जापान में तो सब नॉन वेजिटेरियन हर जगह पे। तो उसकी मुझे ईमेल आई, स्वामी जी 1 महीना हो गया, ब्रेड बटर खा के आप मुझे नींद में भी उसी का सपना आता है, अब मैं क्या करूं? यहाँ फिश, चिकन या इसके सिवा दूसरा कुछ मिलता ही नहीं, क्या करूं समझ में नहीं आता। हमने कहा तुम चिकन खाना शुरू कर दो, और बोले थैंक यू स्वामी जी, आपने जो बताया मैं वैसे ही करूँगा। चिकन खाना शुरू कर दिया। और बाकी के जो ज्ञानी होते हैं ना अगल बगल में, बोलो स्वामी जी आपने उसको कहा चिकन खाने के लिए? हाँ, क्यों? तुम मेरा सर खाते हो तो उसको चिकन खाने दो ना। मेरा सर वेजिटेरियन है, आलू नहीं है। अपने आप को बचाओ पहले। जो स्वयं को नहीं बचा सकता है दूसरे की क्या मदद करेगा? देखो संतो, इसीलिए सच्चरितम, हम अपने माध्यम से ऐसा आचरण व्यक्त करें कि स्वयं का बचाव करे, अन्य को भी बचा दे। एक बार एक आदमी नदी में बह जा रहा था, दूसरा खड़ा है, अरे इसको बचाओ इसको बचाओ, सब लोग देख रहे।
बोले कोई नहीं बचाता, ठीक है मैं बचाता हूँ, और कूद में लगा तो तुमको आता है तैरना? बोले नहीं, फिर साथ साथ मरेंगे। अरे पहले स्वयं को आना चाहिए तो दूसरे की मदद कर सकते हैं। त्याज्यम सुखम किम स्त्रियमेव सम्यक। और जगत में सबसे ज्यादा त्यागने योग्य सुख कौन सा है? तो कहते हैं स्त्री पुरुष का सहवास जो है वो सबसे ज्यादा त्याज्य है। देखो ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा महत्व है शास्त्र। ब्रह्मचर्य की भाषा समझ लो। जो विद्यार्थी है उनके लिए ब्रह्म चिंतन करना ये ब्रह्मचर्य है। जो गृहस्थ है उनको गृहस्थी चलाने के लिए जो भोग करना वो ब्रह्मचर्य है। जो वानप्रस्थी है उनको यह शारीरिक भोग छोड़ करके अपने को वन में प्रस्थान करने के लिए तैयार करने के लिए जैसे जैसे रहना है वो ब्रह्मचर्य है। वो महाराज तो उसके अनुसार हम अपने जीवन में किम सुखम त्याज्यम स्त्रियमेव सम्यक और देयम परम किंतु अभयम सदैव। जगत में सबसे श्रेष्ठ दान क्या है? तो कहते हैं अभय। अपने कारण किसी को भय डर ना रहे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां। हमारे कारण किसी को भय होता है तो कुछ तो भी गड़बड़ी है यहाँ पे। आदर बात अलग होती है, भय बात अलग होती है। और भय उसी से होता है जिसके प्रति हमारे मन में अन्य के भाव को सत्य स्वीकार किया है। तो सबसे बड़ा यही है। देखो जब सन्यास की दीक्षा होती है ना तो उसमें ये एक प्रण लिया जाता है कि मैं सबके लिए अभय प्रदान करता हूँ। अभयम सर्वभूतेभ्यः ददामि। मैं सबके लिए अभय प्रदान करता हूँ। वो सन्यासी जिसका लोगों को डर लगता है उसने सन्यास का सन्यास कर दिया। सबको प्यार होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए। अरे ये अपने ही है, डर नहीं। अरे बाप रे आगे अब कितना मांगेंगे पता नहीं। अरे आगे कोई नया है क्या? स्कूल चल रहा क्या? अरे बाप रे देखो सन्यास कैसा होता है। एक दिन मैंने पूछा स्वामी जी आप कोई स्कूल क्यों नहीं खोलते? मैं नहीं खोलता। मैं क्यों बोले देखो कई महात्माओं ने खोले, उनके बाद जाओ, ये आप क्यों नहीं खोलते? मैंने कहा मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तो कैसे? तो बच्चे पैदा आप करो, स्कूल में क्या रहो? तुमने पैदा किए तुम परेशान हो, तुझे भी दे रहे। और ये जो दूसरे खोलने वाले होते हैं, मुझे बताओ किस महात्मा को किस समाज ने कहा है कि तुम आश्रम खोलो? किस महात्मा को किस समाज ने कहा है कि तुम स्कूल खोलो? किस महात्मा को किस समाज ने कहा है कि तुम हॉस्पिटल खोलो? किसी ने नहीं कहा। ये तो उनकी ही खुजली है। देखो संतो ये खुजली कैसी है? लोगों से पैसा इकट्ठा करके गणेश चतुर्थी का उत्सव करो। अगर तुमको गणेशोत्सव करना है तो अपने जेब से पैसा खर्चा करो। नहीं 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 नहीं, सार्वजनिक माने सबको लेके डूबेंगे। देखो संतो ये अध्यात्म नहीं है। इसीलिए देयम क्या देना है? अभयम। वो पहला ही शब्द आता है भगवद गीता के 17वें अध्याय में, अभयम सर्व संशुद्धि। यही सबसे बड़ा दान है। हमसे किसी को भय ना लगे। शत्रुर महाशत्रु तमोस्ति को वा कामस्य कोपानृतलोभ तृष्णः न पूज्यते को विषये स एव किं दुःखमूलं ममताभिधानम्। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? शत्रु हो महाशत्रुतमः। देखो सुपरलेटिव डिग्री, गुड बेटर बेस्ट। शत्रु महाशत्रु शत्रुतमः। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो कहते हैं काम सकोप, काम क्रोध युक्त। देखो काम और क्रोध एक ही अनुभूति के दो नाम है। जब हमारे मन में कोई कामना आती है
तो ये कामना के दो अंत है, या तो कामना पूरी होगी या तो कामना पूरी नहीं होगी। कामना पूरी नहीं हुई तो उसी काम की जो अभिव्यक्ति है, अपूरे काम की अभिव्यक्ति, उसी को क्रोध कहते हैं। और कामना यदि पूरी हो गई तो उसी के अभिव्यक्ति को लोभ कहते हैं। क्रोध और लोभ, इन दोनों के द्वारा हमारे मन का संतुलन बिगड़ जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं भगवत गीता के 17वें अध्याय में, काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनम आत्मना। नरक के 3 दरवाजे। एक बच्चे ने पूछा, नामी पूछा था, बहुत पुरानी बात, स्वामी जी नरक के क्यों दरवाजे 3 हैं और स्वर्ग के कितने हैं? हमने कहा नरक के इसलिए 3 है कि भीड़ बहुत होती है, काउंटर ज्यादा चाहिए। स्वर्ग का एक ही दरवाजा है, सत्य को पकड़ के रखो, स्वर्ग में पहुंच जाओ। तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है? यही है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। तो आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य देहात्म भाव की निवृत्ति। यदि देहात्म भाव की निवृत्ति नहीं हुई तो अंतःकरण से काम का निवारण नहीं होगा। जेनेसिस ऑफ डिजायर ऐसे होते हैं। हमने अपने आप को पूरा अपूरा मान लिया है। इस अपूर्णता के भान से मन में जो विक्षेप आते हैं, मन में जो हलचल होती है, मन में जो परेशानी होती है, उसको कहते हैं काम। अच्छा, मन में यदि कामना आ गई तो ये काम हमको शांत नहीं बैठने देगा, फिर यह काम हमको कर्म में लगाएगा। तो 3 बातें हो गई। पहले अपूर्णता का भान, अपूर्णता के भान के कारण मन में हलचल, उस हलचल को कहते हैं कामना, और यह कामना हमको कर्म में लगा ही देती है। तो अविद्या, काम, कर्म, इन तीनों को मिला करके कहते हैं हृदय ग्रंथि। तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है हमारे जीवन में? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाअशनः महापापः विद्येनम् इह वैरिणम्। अर्जुन का ये प्रश्न था कि मनुष्य गलत काम क्यों करता है? भगवान कहते काम के कारण, क्रोध के कारण। और फिर आगे बताते हैं, इसको ऑर्डिनरी मत समझ लेना, महाशत्रु, ये सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है, बाहर का दुश्मन हमको परेशान नहीं करता, सबसे बड़ा दुश्मन अंदर है। देखो, दूसरे देश को हम निपट सकते हैं, लेकिन जो अपने ही देश में रह करके गद्दारी करते हैं, उनको निपटना बड़ा कठिन है। देखो, दूसरे को हम कंट्रोल में ला सकते हैं, अपने ही मन को कंट्रोल में लाना बड़ा कठिन है। इसीलिए इस काम को सबसे बड़ा शत्रु समझो। अब कैसे इसके ऊपर में नियंत्रण लावे? तो भगवान बताते हैं ये काम के 3 निवास स्थान है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान उच्यते एतैर् विमोहयत्येषः। यह जो काम है, इंद्रिय मन बुद्धि में निवास करके हमको मोह में डालता है। देखो, पहले हम इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं, अमुक अमुक वस्तु ना मिले तो हम दुखी है, फिर हमको हर वस्तु मिलने लग जाती है क्योंकि हम दुखी होते हैं। और एक बार वो आदत लग गई ना, हर चीज हम चाहते हैं वैसे हो जाए, तो फिर वी स्टार्ट टेकिंग लाइफ फॉर ग्रांटेड। और फिर यह मुझे जो चाहिए मिलना चाहिए, ये जो इच्छा है, ये इंद्रियों से हट करके मन में प्रवेश करती है। नाउ द डिजायर वायरस एंटर्स द माइंड। और मन में प्रवेश करने के पश्चात फिर व्यक्ति एकदम इमोशनल हो जाता है। इस घर में किसी को क्या पता है, किसी का जन्मदिन है, किसी का मृत्यु दिन है, कोई देखता नहीं। अब इस कामना ने मन में प्रवेश कर लिया, और ये मन में प्रवेश करने वाले जो है, फिर वो छुई भी हो जाते, थोड़ा कुछ कहा तो दुखी हो गए।
और एक बार ये ये कामना ने मन को जीत लिया, फिर ये कामना रुकती नहीं वहां, फिर ये काम और आगे बढ़ता है और बुद्धि में प्रवेश करता है। ध्यान से सुनो, काम ने बुद्धि में प्रवेश किया तो उसके पश्चात अधर्मम धर्म इतिया मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धिसा पार्थतामसि। फिर जो गलत कार्य है उसको ही सच कहना हम शुरू कर देते हैं। जब ये कामना ने बुद्धि में प्रवेश किया तो बुद्धि नाचात प्रणश्यति, फिर हमारा सत्यानाश गारंटी है। इसीलिए ध्यान से सुनना, इच्छा को पूरा करना ये आध्यात्मिक साधना नहीं है। इच्छाओं के ऊपर उठना यह आध्यात्मिक। यदि हम अपने अंदर झांक के देखें तो आज तक हमने कितनी इच्छाओं को पूरा किया है? एक हजारों इच्छाओं को पूरा किया है। लेकिन इन इच्छाओं को पूरा करने के बाद क्या हमारे हृदय में कृतकृत्यता का अनुभव आया है? क्या देयर इज नो एंड। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। जब तक के परमात्मा का दर्शन नहीं होगा जीवन में कृतकृत्यता नहीं आती। और परमात्मा के हमारे बीच में जो पर्दा है वो पर्दा है कामना का। जो मीराबाई कहती है ना, घूंघट के पटोल तो ही पिया मिलेंगे, यही जो पर्दा है घूंघट का, यही कामना का है। इसको हटाओ, आप साक्षात परमात्मा हो। एक भी कामना है और ये हम सबका अनुभव है। गहरी नींद में हमको एक भी कामना नहीं होती तो कितनी खर्राटे मारते हैं। देखो, जो पति पत्नी के सामने आंख उठा के नहीं देख सकता वो बगल में सोकर के कष्टे खर्राटे मारता है। इतनी हिम्मत कहां से आती है? क्योंकि उस समय वो पति नहीं है, ही इज नॉट परिचिन्न, वो परिपूर्ण है। और फिर उसको उठा दे, कितने जोर से खर्राटे मार रहे हैं। नहीं डाली, मैं कहाँ खर्राटे मारता हूँ। हो गया फिर शुरू अपना बेचार शुरू। आप और सुनना है, आपको सुबह सुबह कई फ्लाइट पकड़ ली तो रात को जल्दी खाना खा के सो गए ताकि जल्दी उठ करके 2 बजे 2:30 बजे उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, चाय पिएंगे और फिर एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। पहला काम तो हो गया। 7, साढ़े 7, 8 बजे खाना खा के सो गए। उसके बाद 2 बजे तक के 256 बार उठेंगे। एक कामना आपके मन में हो तो पूरे रात को बर्बाद कर देती है। हमारे अंदर में कामना का हिमालय है, पूरी जिंदगी बर्बाद कर। इसीलिए यह सबसे बड़ा शत्रु कौन है? काम। और काम के साथ सकोयुक्त काम। और फिर व्यक्ति अपनी इच्छा पूरी करना ये अपना अधिकार समझ लेता है। एक आपको साधना बताते हैं, ट्राई करो। जीवन में नहीं कहने आना चाहिए और नहीं ये सुनने भी आना चाहिए। Those who cannot say no and those who cannot hear no, they are destroyed in themselves. और यही आध्यात्मिक परीक्षा है। अध्यात्म का तात्पर्य हम आपको सिंपल शब्दों में बताते हैं। आध्यात्मिक जीवन माने अपने जीवन का हर एक अनुभव आध्यात्मिक परीक्षा होता है। और परीक्षा में जब हम गए तो उसकी क्या अपेक्षा है? हम हमेशा तैयार रहे। ऐसा थोड़ी कहेंगे हाँ हमको बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर दे दिया, वो ऐसे ही होता है। इसी प्रकार से जीवन के प्रत्येक अनुभूति को आध्यात्मिक परीक्षा के रूप में देखो।
उसके बाद ही आप अपने आप को बदल पाओगे, अन्यथा नहीं। और न पूज्यते को विषयी स एव, सो काम क्रोध लोभ तृष्णा, तीन चीजें हैं नरक के दरवाजे, काम क्रोध तथा लोभ, तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। सबसे बड़ा शत्रु यही है हमारे लिए। और न पूज्यते को विषयी, जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती वो कौन है? तो वही काम है। महाभारत का लिखते हैं, मनुस्मृति में भी आता है कि कामना को पूरा करके शांत करने का प्रयत्न वैसे ही है जैसे अग्नि को बुझाने के लिए उसमें पेट्रोल डालो, कभी नहीं होगा। जगत में आज तक किसी की भी सबकी सब कामनाएं पूरी नहीं हुई, कुछ न कुछ बचा ही रहता है। इसलिए न पूर्यते विषय ही, कामना को निकालने के लिए कामना के बारे में चिंतन करना है। ध्यान से सुनो, हम लोग ये गलत फहमी में है कि मन में काम होना, कामना होना, इच्छा होना स्वाभाविक है। स्वाभाविक नहीं है, यह अस्वाभाविक है। इस गलती को सुधार लो। एक बार बम्बई की बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कोई कॉलोनी थी, वहां आपको बुलाया खाने के लिए। वो लड़की शायद आती होगी नित्य सत्संग के लिए, कई दिनों से पीछे पड़ी दिनों में हमारे रिक्शा के लिए आई। एक बार हम गए, पहली बार गए, तो पूरी दुनिया को बुला के रखा था, सब सजा के रखा और हम गए, बैठे। स्वामी जी, इसकी इच्छा है कि ये आपकी पाद पूजा करे। हमने कहा देखो, पहले के जमाने में महात्मा पैदल थे, हम कार में बैठ गया है। पहले के जमाने में उनके पैरों में मिट्टी थी, आप लोगों के घर खराब होते थे, इसीलिए आप उनके पैर धोते थे। मेरे पैरों से आपके घर खराब नहीं होंगे, इसीलिए पाद पूजा करने की आवश्यकता नहीं। तो हमें भी, लेकिन उसकी इच्छा है। हमने कहा उसकी दूसरी इच्छा होगी मेरे साथ शादी करे, मैं आ तो देखो संतो, इच्छा को पूरा करना यह अध्यात्म नहीं है। इच्छा के ऊपर उठना है। देखो, अब क्यों ऊपर उठना है? हम करते क्या है? इच्छा को जब पूरी करते हैं तो इच्छा को हृदय से निकालते हैं। हम किसको निकालते हैं? जो नॉर्मल है उसको निकालते हैं कि जो एबनॉर्मल है उसको निकालते हैं। देखो, हम लोगों के कंधे पर सर है अपना, और ये माताएं अपने कंधे पर होल्डा रखती है, जिसको पर्स कहती है। जहां भी ये अम्माएं जाके बैठेगी, शरीर को कुर्सी पर रखने के पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। कभी किसी ने सोचा है कि मेरा कंधा दुख गया, सर रख करके निकल के रख दो? नहीं, जो नॉर्मल है उसको हम निकालते नहीं, जो एबनॉर्मल है उसको निकालते। मन में यदि इच्छा नॉर्मल होती तो उसको क्यों निकालने का प्रयत्न करते? इट इज नॉट नॉर्मल। इसीलिए इच्छा को पूरा करने के पहले ये समझना है, इच्छा पूर्ति ये जीवन का लक्ष्य नहीं। भगवान शंकराचार्य यही बात कहते हैं, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति विक्रम करणे। विक्रम करणे माने भाषा, लैंग्वेज। जब आपका मृत्यु का समय आएगा तब आप कौन सी भाषा में मर रहे हो? हम तो संस्कृत में मरेंगे। क्यों? स्वर्ग में कहते हैं कि संस्कृत बोलते। एक सज्जन ने हमारे सिंधी में, उन्होंने कहा, स्वामी आपने जब कहा ना हमको कि बुढ़ापे से बचना है तो कुछ ना कुछ सीखा करो, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया बच्चों में होती है, और आप ये सीखने की प्रक्रिया रखोगे तो आप बूढ़े नहीं होंगे। बोले ये मेरी बात जच गई, अब मैंने सीखना शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया है। बोले मालूम है क्या सीखा? मालूम नहीं, जानने की इच्छा नहीं, सीखते रहो। बोले नहीं, मैंने संस्कृत सीखा है। किसने संस्कृत सीखा है? बोले इसीलिए मैंने सुना है
कि स्वर्ग में लोग संस्कृत बोलते हैं, सिंधी है ना, तो वहां जाकर के काम फटाफट हो जाएगा। तो मैंने कहा प्लान बी, ठीक है आप स्वर्ग में जाओगे, समझो आप नरक में गए तो बोले मुझे सिंधी आती है। कोई समस्या नहीं है, सीधे पहुंच जाएंगे। तो काम सकोपान तृष्णा, ये कामना कभी पूरी नहीं हो सकती। ये यदि हमने सीख लिया तो आप देखेंगे मन में किसी वस्तु की इच्छा होगी, अब वो वस्तु की इच्छा होने के बाद उसको नहीं लेना है, मन में दृढ़ नियम है। थोड़े समय तक मन में किचकिच चलती रहेगी, थोड़ा समय खत्म होने के पश्चात ये सब किचकिच शांत हो जाएगी और फिर आपको समझ में आएगा वो वस्तु आवश्यक नहीं थी। हम कितनी वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं जो अनावश्यक है। आप अपने घर में जाके देखो और आपका वार्डरोब खोल के देखो, उसमें इतने सारे कपड़े लटके हैं, बिल्कुल यतीम, कोई तो मुझे पहनो, कोई भी पहन रहा है, सालों से लटके हैं। काय के लिए? नहीं, जरूरत पड़ती है। अच्छा ये दे दो ना किसको? नहीं, ये पुरानी जो साड़ी है ना, ये पर्दे की काम आएगी। एक कूड़ा करकट इकट्ठा करने का इतना भयानक स्वभाव बन जाता है। तो किम दुख मूलम ममता विधानम, और दुख का मूल क्या? यही दुख का मूल है, यह ममता नाम का रोग। हमने ममता का आपको अर्थ बताया, जिसको हम मेरा या मेरी कहते हैं वही हमारे दुख का कारण है। एक सिंपल टेक्निक, जो वस्तु हमने, जिस वस्तु को हमने महत्व दिया है वही वस्तु हमको परेशान करे। अपनी बीवी और कश्मीर, इसमें क्या समानता है? दोनों परेशानी का मूल है, लेकिन यदि दूसरा कोई देखता है तो गुस्सा आता है। परेशानी किसी के कारण होती है, हम बहुत महत्व देते हैं किसी को, तो दुख का मूल यही ममता है, या मेरा किसी को लेकर के होते। किम मंडनम साक्षरता मुखस्य सत्यम च किम भूतहितं सदैव किम कर्म कृत्वा नहीं शोचनीय कामारिकं सारि समर्चनाख्यम। अगले 3-4 घटनाएं कहते, किम मंडनम साक्षरता मुखस्य, किम मंडनम मुखस्य, अपने मुख का आभूषण क्या है? साक्षरता। साक्षरता मीन्स ये जो शब्द है ना साक्षर, उसको उल्टा पढ़ो तो बन जाता है राक्षस। जो पढ़े लिखे होकर के जो ये क्लेम करते हैं हमने कितने सालों से सत्संग किया है लेकिन दुखी रहते हैं, ये सत्संग का अपमान है। इसके बारे में आपको एक बात बताऊं, कलकत्ते की बात। हम किसी बुढ़ाओं के साथ रहते थे और जब हम वहां थे तो एक मिलिट्री के बड़े अफसर मिलने आए हमको, दूसरे कमरे में। और ये जो बुढ़ाऊ थे उन्होंने देखा मिलिट्री के बड़े अफसर आए उनकी बीवी के साथ, उनका सिक्योरिटी गार्ड वगैरह। बोले अमुक अमुक यहाँ रहते हैं क्या? बोले हाँ। आइए बैठे बैठ गए। और इस बुढ़ाऊ को कोई ना कोई सुनने वाला चाहिए फ्री, और शुरू हो गए। 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे बोले। फिर उन्होंने कहा एक्सक्यूज मी माय टाइम इज ओवर, आई हैव टू गो, तो थैंक यू वेरी मच। तो उन्होंने कहा आप उर्दू में लेके आए थे ना? हाँ, वो तो आप दूसरे कमरे में। तो फिर मैं बाहर आ गया और फिर उन्होंने कहा कि मेरा टाइम खत्म हो गया, आप लोगों को ठीक है मैं आपको कार तक छोड़ देता हूँ। उन्होंने मुझे कहा यार हम लोग बचपन में लंगोटी यहाँ थे
ये बुढ़ाऊ कौन है? हमने कहा ये बुढ़ाऊ। बोले तुमने यही पढ़ा है कि वो इसने पढ़ा है? हाँ, मैं कसम खाता हूँ ये वेदांत कभी नहीं पढ़ूंगा। देखो, वेदांत पढ़ने के पश्चात यदि लोग हमसे दूर भागते हैं तो वो वेदांत नहीं था, वो वेदांत था। देखो, एक कहानी मुझे किसी ने बताई थी। एक आदमी भाग रहा है, उसके पीछे दूसरा भाग रहा है। लोगों ने कहा क्या हो रहा? पहले उसको पकड़ो पकड़ो। लोगों ने पकड़ा। क्या हो गया? बोले ये मुझे आकर के वेदांत सुनाता था तो मैं सुनता था, अब मैं उसको सुना रहा हूँ, ये भागता है, मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ। देखो, वेदांत का ज्ञान बुद्धि में जाकर के चरवण के साथ जब परिपक्व हो जाता है तो वही ज्ञान भक्ति का रस बन करके हृदय में पहुंच जाता है। देखो, ना समझदारी की भक्ति केवल उटपटांग होती है, समझदारी की भक्ति में आनंद होता है, समझदारी की भक्ति में दुराग्रह नहीं। इसीलिए वेदांत के ज्ञान की पराकाष्ठा को भक्ति कहते हैं और भक्ति की पराकाष्ठा को ज्ञान कहते हैं। ये दो अलग नहीं है। लेकिन यदि हम इसमें फंसे रहे, नहीं जी भक्ति श्रेष्ठ है ज्ञान खराब है, नहीं जी ज्ञान श्रेष्ठ है भक्ति खराब है, तो दोनों भी गड्ढे में जाए। इसलिए यहां बता रहे कि अपने मुख का आभूषण क्या है? साक्षरता। साक्षरता का तात्पर्य है शास्त्रों का अध्ययन इत्यादि करे और वो अपने जीवन में उतारना है। दो आदमी थे, एक बंगाली और एक गुजराती। बंगाली क्या खाता है? रसगुल्ला, संदेश। गुजराती क्या खाता है? ढोकला। अब दोनों ने खाया और ऐसा कुछ हो गया, दोनों ने उल्टी करी। और हम वहां थे, हम ऐसा कहेंगे क्या? ये ढोकले की उल्टी कर रही है, ये उल्टी अच्छी है, रसगुल्ले की कहेंगे? उल्टी तो उल्टी है ना। इसी प्रकार से चाहे दुनिया का ज्ञान हो, चाहे शास्त्रों का ज्ञान हो, बिना बचाए जब वो उल्टी के रूप में बाहर आता है तो घृणास्पद होता है। शास्त्रों का ज्ञान जीवन में क्रिया के माध्यम से प्रकट होना है, शब्दों में नहीं। शब्द ज्यादा महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। किसी अन्य को सिखाना सबसे बड़ी आसान बात है, वही हम करते हैं। अपने जीवन में उसको उतारना है महाराज। और यदि इस ज्ञान को आपने जीवन में उतारा तो आप किसी भी कारण से आपके मन में दो बातें कभी नहीं होगी। एक अच्छाई का गर्व और दूसरा बुराई की ग्लानि। अच्छाई बुराई माने अंतःकरण पर किसी प्रकार के संस्कार होना, यही अच्छाई बुराई है। हमारा अंतःकरण दर्पण तुल्य चाहिए, दर्पण के जैसा। दर्पण पर कोई संस्कार नहीं होते और इसीलिए दर्पण की हिस्ट्री नहीं होती, दर्पण की पर्सनालिटी नहीं होती, दर्पण को भूतकाल नहीं होता। इस प्रकार से सहज भाव से वर्तमान में रहना है तो अंतःकरण पर कोई भी संस्कार ना बने, यही शास्त्रों के अध्ययन का परिभाग है। इसीलिए ईशावास्य में सबसे पहले मंत्र में यही बात बताते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत्। ये संपूर्ण विश्व को ईश्वर की लीला या ईश्वर का प्राकट्य समझो तो आपके मन में तेन त्यक्तेन भंजिता, आपके जीवन में भोग वृत्ति हमेशा के लिए निकल जाएगी और नाम वृद्धा कस्य धनम और संग्रह वृत्ति खत्म हो जाएगी। ये यदि नहीं हुआ तो हमने शास्त्रों का अध्ययन किया, अपने आप को धोखा देना है। आगे सत्यम किंच भूत हितम सदैव। सत्य किसको कहते हैं? देखो, सत्य सत्य नहीं होता, असत्य असत्य नहीं होता। जिसके द्वारा सबका भला हो वही ठीक है। देखो,
अन्यथा जैसे एक बात की बात है, हम कहीं थे और हमको एक SMS आया कि स्वामी जी आप जिनके यहाँ गए हैं उनका मुझे मालूम नहीं फोन नंबर, इसलिए मैं आपको SMS भेज रहा हूँ, उनका अमुक अमुक ऐसी कोई घटना हो गई, कोई मर गए। मैंने पढ़ा रख दिया। 10-50 लोग थे, सब खाना खा रहे थे, सब खाना खाना खा लिया। अब जब जाने का समय आया, हमारा उन्होंने क्रियाकर्म कर लिया, फिर जब जा रहे थे तब हमने उनको बताया कि देखो हम सब लोग जाने के बाद मैंने तुमको एक SMS भेजा है, फॉरवर्ड किया है, और हम लोग जाने के बाद पढ़ना। हम लोग चले गए, बाद में पढ़ा, फिर तुमको रोना धुनाए करो। देखो उसी में सबका हित है। नहीं तो सब लोग वहां आ गए हैं और आप वहां रोना धोना शुरू कर दो, सबका सत्यानाश हो गया। अपने दुख को इतना महत्व मत दो कि जिसके कारण बाकी के लोग दुखी हो जाए। आपको, आप सभी ने एक पुस्तक निश्चित पढ़ा होगा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, सभी उसके मारे हैं। तो लाहिरी महाशय जो थे उनकी जीवन में याद है, वो रोज शाम को वाराणसी में सत्संग करते थे भगवद गीता का। वो ऑफिस में क्लर्क थे, आए, बदले, बैठे और सत्संग हो रहा था। 10-12 लोग थे, दो प्रकार के महात्मा होते, एक हॉल ब्रांड और दूसरे पिंडाल ब्रांड। जो पिंडाल ब्रांड होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा आयोजन करना है, जो हॉल ब्रांड होते हैं वो कहीं भी फिट हो जाते, तो वो उस प्रकार के थे। तो उन्होंने जब सत्संग शुरू किया तो उनकी पत्नी ने आके उनके कान में कहा कि अपना पुत्र अभी मर गया है, ठीक है रब तो मैं आता। और सत्संग शुरू, पूरा जो सत्संग का नियम था पूरा सत्संग हो गया, सब कुछ हो गया। उसके पश्चात फिर वो अंदर गए, हाँ आप क्या करना है बोलो। फिर उन्होंने सब कुछ किया। हम क्या ये कहेंगे कि उनको अपने मृत पुत्र के प्रति प्रेम नहीं था? देखो इसीलिए सत्यम किम भूत हितम सदैव किम कर्म कृत्वा नहीं शोचनीयम, क्या करने के बाद आदमी को ग्लानि नहीं होती। कहते हैं कामारी कंसारी समर्चनाख्यम, कामारी माने शिव जी। शिव जी की उपासना करने से मन में काम का आवेग शांत हो जाता है। और क्रोध को नष्ट करना है तो भगवान नरसिंह का ध्यान करना है। भगवान नरसिंह का ध्यान करो तो क्रोध नष्ट हो जाता है, शिव जी का स्मरण करो तो काम नष्ट हो जाता है। इसीलिए कामारि कंसारी समर्चनाख्यम, कंसारे माने भगवान, इनकी जो पूजा इत्यादि है ये नित्य निरंतर करते रहो तो आपके मन में मैंने ये गलत किया ऐसा नहीं आएगा। कस्यास्ति नाशे मनसो ही मोक्षः सर्वथा नास्ति भयं विमुक्तौ शल्यं परं किं निजमूर्खतैव एके उपाया गुरुदेव वृद्धा। कस्यास्ति नाशे मोक्षः, किसका नाश होने से मोक्ष होता है? तो कहते हैं मनसः, मन का नाश हो गया तो मोक्ष हो गया। हमको ध्यान से सुनना, मन को कंट्रोल में नहीं लाया जा सकता। उस चक्कर में मत टाइम बर्बाद करना। बैठ कर मेडिटेशन इन प्रोग्रेस। मनुष्य बाहर से इतना दुखी नहीं होता जितना अंदर से दुखी होता है। बाहर से समझो आप पत्नी के कारण दुखी है तो चलेंगे गार्डन में घूमने के लिए, लेकिन वहां आपका मन तो आपके साथ है ना। Where will you run away? The mind is always with you. इसीलिए साधना इस मन को नाश कर देना है। आप ध्यान से सुनना, इस मन का नाश करने का सबको पता है लेकिन ठीक पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मन का नाश करने के लिए पिल्स लेते हैं, सो गए मन का नाश हो गया। नहीं तो पिलो लेते हैं, सो गया मन का नाश हो गया। नहीं तो पी लो, मन का नाश हो गया। दिस इज केमिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइंड। और जैसे ये दवाई खत्म हो जाएगी फिर मनीराम जिंदा हो जाते हैं, फिर अपना वही शुरू हो गया।
भगवान रमण महर्षि कहते हैं प्राणबंधनात् लीयते मनः एक चिंतनात् नाशमेत्यत। पहले थोड़ा बहुत प्राणायाम करके मन को शांत कर दे। प्राणायाम के द्वारा मन थोड़े समय के लिए शांत हो सकता है, ज्यादा नहीं। उसके बाद एक चिंतना नाशमित्यता, फिर एक के चिंतन में मन को लगा, उसके द्वारा मन नष्ट हो जाता है। अब यहां भी ठीक से समझ लेना, मन का नाश माने क्या? जो दारू दवाई करके जो मन का नाश करते हैं वो मन का नाश नहीं है, वो मन को एनेस्थीसिया देना है, नाश नहीं है। तो मन का नाश किसको कहते हैं? उसके लिए ये जानना आवश्यक है कि मन कैसे कार्य करता है। पहली बात, मन किसी भी वस्तु को जब ग्रहण करता है तभी जाकर के उस वस्तु की उपलब्धि हमको होती है। जो वस्तु हमारे मन में प्रवेश नहीं करती उस वस्तु की सत्ता हमारे लिए नहीं है। उदाहरण लो, एक बार कहीं हम सत्संग में थे, ऐसे ही ऊपर था ये राइस, इधर से 2-4 सीढ़ियां, उधर से 2-4 सीढ़ियां और सामने ऑडियंस, और सामने एक छोटी सी लड़की बैठी हुई थी और सत्संग चल रहा, आधा पौन घंटा हो गया। फिर वो उठ के आई है ऐसी और चढ़ गई ऊपर में और मेरे पास आई, और हमारा नियम है डिस्टर्ब नहीं होता, वैसे हो जाएगा। जो अन्य के कारण डिस्टर्ब होता है वो महामूर्ख चूड़ोमणि है। सिद्धांत को पकड़ लो। यदि मैं आपके लेट आने से दुखी हो गया तो मैं बेवकूफ, आप आओ ना आओ क्या फर्क पड़ता है? ये सिद्धांत जीवन में पकड़ के रखो। किसी अन्य के कारण कभी दुखी मत होना। फिर क्या करना? अन्य को दुखी करना, स्वयं दुखी होना। तो वो ऊपर आ गए। आने के बाद मेरे नजदीक आ गए, कान लगे आपके गाड़ी पे स्पाइडर है, हमने कहा वो टिश्यू पेपर ले लो और धीरे से उसको पकड़ते मिलेगा, बाल मत नोचना, जैसे करके निकाल के। अब मुझे बताओ, वो स्पाइडर मेरे गाड़ी पर था, ये मुझे मालूम नहीं था, तो उसकी सत्ता मेरे लिए थी क्या? ये सिद्धांत समझ लेना, जो वस्तु मन में प्रवेश करती है वही होती है, जो वस्तु मन में प्रवेश नहीं करती उसकी सत्ता हमारे लिए नहीं। नंबर 1। और दूसरी बात, हमने किसी वस्तु को देखा, उसका अनुभव किया, माने वो वस्तु हमारे मन में प्रवेश कर गई। अब वो प्रवेश करने के बाद क्या हमारा मन रिएक्शन कर रहा है? कई बार कुछ खाना होता है ना, उसके रिएक्शन एलर्जी आती है रिएक्शन, और एलर्जी रिएक्शन को कहते हैं अर्टिकेरिया, पूरे अपने चमड़ी पर ऐसा खुला आ जाता है। इसी प्रकार से कोई वस्तु मन में प्रवेश कर गई और मन की एलर्जी हो गई, एलर्जी को कहते हैं वी रिएक्ट टू एवरी एक्सपीरियंस। और रिएक्शन कैसा है? इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन। ये वस्तु अच्छी है, ये वस्तु सुख का साधन है, ये वस्तु मेरे पास नहीं है, ये वस्तु नहीं मिलेगी तो मैं सुखी कैसा होगा, ये न के न प्रकार है न ये वस्तु मुझे मिलनी ही चाहिए, ये काम भी मन ही करता है। तो मन के 2 भाग हो गए, एक परसेप्शन, दूसरा प्रोजेक्शन। परसेप्शन जो पार्ट है माइंड का वो आवश्यक है, प्रोजेक्शन जो है वो संसार निर्माण करता है। तो मन को मारना माने मन की ये जो आदत है हर अनुभूति को लेकर के कमेंट करना, इवैल्यूएट करना, सजेशन देना, बीच में बोलना, ये मन की केवल आदत मात्र है। इस मन के प्रोजेक्शन एस्पेक्ट को हमको डिस्ट्रॉय करना है। देखो, इसलिए यहां जो बताते हैं कि कस्यास्ति नाशे मनसो हि मोक्षः, कस्य नाशे मोक्षः मनसः।
तो ये मन का नाश करना है माने हमारी जो आदत है हर जगह में अपना ओपिनियन, हर जगह में कुछ ना कुछ बोलना ही है। आप देखो इसको अपने नित्य की अनुभूति में 2 4 6 लोग 10 लोग बैठे हैं तो उसमें एक आदमी सुनकर रहता है। वो कहता है कि देखो मैं उधर से आ रहा था ना, एक मोटरसाइकिल आ गई जोर से, पता नहीं इसका ब्रेक टूटा कि क्या हो गया, एक ट्रक के नीचे चलेगी। अब उसने कहानी खत्म कर दी, आगे चलो ना, दूसरा चुप पड़े, ये तो कुछ भी नहीं। मैं जब उधर से आ रहा था तो एक हवाई जहाज आकर के ट्रेन को टकरा। अब उसमें तुम्हारे एक्सीडेंट से मेरा एक्सीडेंट बढ़ा है। अरे जस्ट वॉच दिस। शादियों में जब ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक शादी की बात, ये नहीं हम उसकी शादी पे गए थे, नहीं हम महात्मा गांधी की शादी पे गए थे। ये हमारे मन का स्वभाव है। ट्राई करो, आप कहीं भी बैठे हो, लोग भी बोल रहे सुन लो, परसेप्शन, लेकिन स्टॉप प्रोजेक्शन। लेकिन हमको बीच में पार्टिसिपेट करने की उल्टी होती है, वो नहीं चाहिए। ये जो आदत है मन की, इसको नाश करना है। आप देखेंगे कितने जगह में हमारे दुख का कारण हमारा ही अनावश्यक बोलना होता है। जहां जरूरत नहीं वहां मत बोलो, जहां जरूरत नहीं वहां मत रहो, बहुत बात। एक बार हम वहां से आए थे ऑस्ट्रेलिया से, और दूसरे दिन हमारी फ्लाइट लंदन की थी। हार्डली 24 आवर्स भी नहीं मुंबई में थे। तो हमारे मित्र है जो हमको लेने आए, बारिश के दिन थे, बारिश भी हो रही थी, बेचारे बाहर खड़े रहे थे। तो स्वामी जी आप क्यों इतनी दौड़ा भागी, यहाँ से आए वहां गए, आपका ना आगा ना पीछा, क्यों परेशान हो गए? ठीक है मैं कैंसिल करता हूँ, आज के बाद तुम्हारे घर रहूंगा। अरे नहीं ऐसी बात नहीं। तो आपने सूर्य की प्रार्थना सुनी है, वो भूस्वार्थ से बैठे, वायु की प्रार्थना है श्री गुरु चरण सरोज हनुमान जी की, उसके बाद अग्नि की प्रार्थना है, अग्नि में पुरोहित, उसके बाद पानी की प्रार्थना है, गंगे जमुनी गोदावरी सरस्वती, पृथ्वी की प्रार्थना है, समुद्र सने देवी पर्वत स्तर मंडले विष्णुपते नमस्तुभ्यं। कोई प्रार्थना है क्या आकाश की? आकाश की भी जो नित्य उपलब्ध होता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। अपना परमात्मा हृदय में, कोई कीमत नहीं उसकी, उसको पहचानो। इसलिए ये बहुत ही सिंपल बात है। मन को नष्ट करने का तात्पर्य है इस मन के स्वभाव से अपने आप को बचाना। यही साधना है। चाहे भगवान का नाम लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप मंदिरों में जाओ ना कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप प्राणायाम करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आप अपने मन पर कार्य कर रहे हैं क्या। अन्य से बोलने के पहले पूछे, बोलना आवश्यक है। अपने आप से बोलना बंद कर दो। 2 बातें करी, आपने मन के नाश के लिए योग्य दिशा चुन ली। वह सर्वथा नास्ति भयम विमुक्तो, और किसमें कभी भी डर नहीं होता, मोक्ष में डर नहीं होता। ध्यान से सुनना, कई लोग ये ध्यान के लिए बैठते हैं तो उनको डर लगता है, और ये डर के बैठना हो गया। पूछते, एक ने पूछा स्वामी जी मैं जब भी ध्यान के लिए बैठता हूँ तो अंदर से गरम गरम ऊपर जाता है नीचे आता है, और कभी कभी लगता है कि मैं मेडिटेट हो रहा हूँ, तो क्या होगा? हमने कहा डिपेंड्स वेयर यू आर सिटिंग। यदि फैन के नीचे बैठे हो मेडिटेट हो गए, ऊपर गए
यदि किसी पेड़ के नीचे बैठे हो तो पेड़ को चढ़ सकोगे। ये जो डर है ना, आध्यात्म के क्षेत्र में डर नहीं होगा। जो डर डर के करते हैं वो भक्ति नहीं है, वो भक्ति है। फिर ऐसे लोग जो है ये भगवान को भी बदल देते हैं। कभी श्री कृष्ण, कभी राधा जी, कभी राम जी, कभी शिव जी, कभी तो गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, घर में आए तो देवदास। आध्यात्म क्षेत्र में कहीं भी डर नहीं होता। यदि आपको डर लग रहा है तो आप गलत मार्ग से जा रहे हैं। कोई भी डर नहीं होना चाहिए। तो डर के जीते हैं वो आध्यात्मिक साधक नहीं। शल्यम परम की निज मूर्खता है। सबसे बड़ा कांटा अपने हृदय में क्या है? अपनी बेवकूफी। मालूम है कि हम कितने बेवकूफ हैं, धोखे से बचा रहे हैं। हम जितना स्वयं को धोखा देते हैं ना, दुनिया में और किसी को धोखा नहीं देते। लोग तो सोचते हैं अरे तो बड़े अच्छे, सुबह जल्दी उठते हैं, नहा धोते हैं और दिन चले जाते हैं गार्डन में और लाफिंग क्लब बैठ कर दिया है, बड़ा अच्छा है, समाज सेवा बड़ी करी है, लेकिन अंदर में फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, भगवान के प्रति संदेह है। इतना हमने भगवान को किया, क्या मिला? भगवान के भक्त के मन में कभी भी किसी भी प्रकार से भगवान पर संदेह नहीं आता। जब कुछ ठीक हो गया तो भगवान की कृपा है, कुछ खराब हो गया उसमें भी भगवान का अनुग्रह है। ये जब समझ में आने लग जाता है तब असली भक्ति हृदय में प्रकट हो गई। तो महाराज इसीलिए किम शल्यम परम निज मूर्खता एवं के उपाया गुरुदेव वृद्धा। अब ये मूर्खता को हटाने के लिए, भय से मुक्त होने के लिए और मन का नाश करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? तो क्या के उपास्या, किसकी उपासना करनी चाहिए? जिसके द्वारा मन का नाश होगा, अंतःकरण से भय हमेशा के लिए निकल जाएगा और मूर्खता का जीवन समाप्त होगा। कहते हैं गुरु देव वृद्धा। जो अपने से बड़े हैं उनको हम सुधार नहीं सकते। एक बात स्पष्ट समझ, द प्रोग्नोसिस इज ग्रेट। तो बड़ों के लिए दो उपाय है। एक तो उनकी सेवा करो, दूसरी उनको सुधारने का प्रयत्न कभी मत करना। फिर क्या करना? भगवान से प्रार्थना करना, भगवान हाँ नो अदर वे। अच्छा, एक वृद्धा, गुरुदेव वृद्धा, देव अपने जीवन में एक कोई ना कोई ऐसे उपास्य देव होना चाहिए कि जिसका स्मरण नित्य निरंतर बना रहे तो व्यक्ति को उस समय वो काम में आ जाता है। और गुरु का तात्पर्य है अपने अनुभूतियों से सीखना। जो व्यक्ति अपने अनुभूतियों से नहीं सीख सकता उसको भगवान भी नहीं सिखा सकते। इस प्रकार से यहाँ तक हमने अनेक प्रश्नों का चिंतन किया। बाकी जितने भी प्रश्न बचे हैं उसका चिंतन हम करके समापन में करेंगे। करके समापन में जरा आपको लंबा खींचेंगे तो उस प्रकार से तैयार होकर के आता है। यह तो सफर पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम्।